कहानी की शुरुआत में हमें जैक को दिखाया जाता है जो पेंगोरा प्लेनेट पर रहता है, जो उमर टिकाई लोगों का अब लीडर बन चुका है। यहाँ पर उसका पूरा परिवार रहता है। जैक ने अब 2 बच्चों को भी अडॉप्ट कर लिया है, जिसमें से जो लड़की होती है उसका नाम किरी होता है। वो जैक की दोस्त ग्रेस की ही बेटी है। जब वो अवतार के रूप में आई थी तो उसकी बेटी हुई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी क्योंकि उसने उमर टिकाई यानी कि इस प्लेनेट के लोगों का साथ दिया था। और अब जैक ने उसे अडॉप्ट कर लिया है। यहाँ पर एक इंसानी बच्चा भी होता है। दरअसल जब इंसान इस प्लेनेट को छोड़कर गए थे तो ये बच्चा यहीं पर रह गया था और अब जैक और उसकी पत्नी इन सभी बच्चों का ध्यान रखते हैं। यहाँ पर जैक अपने बच्चों को नई नई चीजों के बारे में सिखाता है। एक रात को जब जैक अपनी पत्नी के साथ लेटा होता है तभी वो आसमान में एक चमकते हुए तारे को देखता है, जिसकी रोशनी बहुत ज्यादा होती है। जल्द ही इन्हें समझ में आ जाता है कि ये कोई चमकता हुआ तारा नहीं बल्कि ये इंसानों की स्पेसशिप है जो एक बार फिर से इनके प्लेनेट पर आ चुके हैं। अब जो इंसानों की स्पेसशिप होती है वो इनके प्लेनेट पर लैंड करती है, जिससे जंगल में आग लग जाती है और बहुत तबाही मच जाती है और सभी स्पेसशिप्स के गेट खुलते हैं, जिसके अंदर से रोबोट निकलते हैं जिसमें इंसान बैठे होते हैं और इनके साथ बड़ी बड़ी मशीनें भी होती हैं। इनके सामने जो कुछ भी आता है वो लगातार उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैक और उसकी पत्नी ये सब देखकर बहुत दुखी होते हैं, लेकिन ये इंसानों के मशीन और टेक्नोलॉजी के आगे टिक नहीं सकते थे, इसीलिए ये इनसे लड़ाई नहीं करते। उधर हमें इंसानों की लैब में दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे अवतार होते हैं और वहाँ पर जैक अली का भी अवतार होता है जो अभी अभी होश में आया होता है। वो पूरी तरह से बेकाबू होता है पर उसे बताया जाता है कि आप करना लो, आपको मार दिया गया था, जिसके बाद हमने आपके डीएनए से इस अवतार को बनाया ताकि आप इस प्लेनेट पर आराम से सर्वाइव कर सके। दरअसल इंसानों ने पेंगोरा प्लेनेट की तरह बहुत सारे अवतारों को बनाया होता है क्योंकि इस बार वो किसी न किसी तरह से जंग जीतना चाहते हैं। वहीं हमें जैक और उसकी पत्नी और उनके लोगों को दिखाया जाता है जो इंसानों की एक ट्रेन को तबाह कर देते हैं, जिसमें बहुत सारे हथियार और इंसानों के खाने का सामान होता है। जैक अपने साथियों के साथ उनके हथियार पर कब्जा कर लेता है। जब ये बात कर्नल को पता चलती है तो वो कहता है कि हमें जैक को खत्म करना होगा। वो उस ग्रह के लोगों का लीडर है, उसी के कहने पर यहाँ पर सब कुछ होता है। तभी वहाँ कर्नल की सीनियर ऑफिसर भी आ जाती है जो कर्नल को बताती है कि जब भी हम अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इंजन को जंगलों में भेजते हैं तो वहाँ पर जो उड़ने वाले क्रिएचर्स हैं वो उनके ऊपर हमला करके उन्हें तबाह कर देते हैं। ये सुनने के बाद कर्नल तय करता है कि वो अपने साथियों के साथ जंगल में पैदल ही आगे बढ़ेगा। और जब वो अपने साथियों के साथ जंगल में पैदल आगे बढ़ रहा होता है तो वहाँ पर जैक के बच्चे होते हैं जो उन सबको देख लेते हैं। वो जल्दी से जैक को इन्फॉर्म करते हैं पर अब इंसान उनके सामने है, पर इससे पहले वो उन पर हमला करते तभी वहाँ पर जैक की पत्नी आ जाती है जो उनके ऊपर हमला कर देती है और अपने बच्चों को बचा लेती है। लेकिन कर्नल और उसके साथी उनके एक बच्चे को पकड़ लेते हैं जो कि वही इंसानी बच्चा है जो कि इसी प्लेनेट पर रह गया था, जिसे जैक और उसकी पत्नी ने अडॉप्ट किया था। जैक और उसकी पत्नी अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थे, लेकिन फिर जैक कहता है कि हमें इस कबीले को जल्द से जल्द छोड़कर यहाँ से जाना होगा। जो वो अवतार था वो कर्नल का था, इसके इंसानी रूप को मैंने ही मारा था और अगर हम यहाँ से नहीं गए तो मेरी वजह से हमारे साथ साथ हमारे पूरे कबीले को भी खत्म कर देगा, इसीलिए हमें यहाँ से कहीं दूर जाना होगा। अब जैक की पत्नी को भी जैक की बात समझ में आ जाती है, इसीलिए जैक अपने पूरे परिवार को उड़ने वाले क्रिएचर्स पर लेकर यहाँ से निकल जाता है। वहीं हमें जैक के बेटे को दिखाया जाता है जिसे कर्नल अपने साथ पकड़कर ले गया था, जिसका नाम स्पाइडर है। उसे इंसान टॉर्चर कर रहे होते हैं क्योंकि वो जैक के कबीले का एग्जैक्ट पता जानना चाहते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। तभी वहाँ पर कर्नल आ जाता है। वो कहता है कि ये एक इंसान है और हमें इस पर टॉर्चर नहीं करना चाहिए, जिसके बाद वो स्पाइडर को बताता है कि मैं तुम्हारा असली बाप हूँ। पिछली बार जब मैं इस ग्रह पर आया था तो मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चला गया था, जो मेरी गलती थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं तुम्हें वापस अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर स्पाइडर कर्नल की बात मान जाता है। वहीं पर जैक को दिखाया जाता है जो अपने पूरे परिवार के साथ पानी में रहने वाले इन ग्रह के लोगों के पास पहुंचता है जो थोड़ा सा इन लोगों से अलग होते हैं। वहाँ का जो लीडर होता है वो जैक से कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारा रहन सहन और हमारा रहन सहन पूरी तरह से बिल्कुल अलग है। हम पानी में रहते हैं और तुम जंगलों में। जैक लीडर को समझाता है कि हमें इस वक्त तुम्हारी जरूरत है क्योंकि मेरे परिवार की जान खतरे में है। ये सुनकर लीडर जैक को यहाँ रहने की परमिशन दे देता है। इसके बाद ये सब यहाँ पर रहने लगते हैं, लेकिन इन्हें पानी में रहना नहीं आता था और ना ही यहाँ के रहने वाले लोग इन्हें पसंद करते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि जैक की बेटी किरी को यहाँ के बच्चे
परेशान कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर जैक के दोनों बेटे आ जाते हैं जो उसे परेशान करने वाले बच्चों को बुरी तरह से मारते हैं। तभी जैक वहाँ पर आ जाता है और अपने बेटों को डांटता है कि तुम्हें इन बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए था। वो यहाँ के लीडर का बेटा है, इसीलिए तुम्हें उससे माफी मांगनी पड़ेगी। जैक का बेटा ना चाहते हुए भी उसके पास जाकर उससे माफी मांगता है। तभी लीडर का बेटा कहता है कि आओ मैं तुम्हें एक खास जगह पर ले चलूं। वो जैक के बेटे को पानी की गहराइयों में ले जाता है जहाँ पर एक बहुत ही खूंखार मॉन्स्टर रहता है। वो उसे वहाँ पर छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद वहाँ पर वही मॉन्स्टर आता है जो जैक के बेटे पर हमला कर देता है। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देता है, लेकिन पानी के अंदर उसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो उससे बच पाता। उससे पहले वो मॉन्स्टर उसे खाता, वहाँ पर एक दूसरा मॉन्स्टर आ जाता है जो उसे मार देता है। जैक के बेटे की पानी में रहने की वजह से सांस रुकना शुरू हो जाती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो पानी के ऊपर होता है। वो देखता है कि वो उसी मॉन्स्टर के ऊपर लेटा हुआ है जिस मॉन्स्टर ने छोटे मॉन्स्टर को मार दिया था। दरअसल इसी मॉन्स्टर ने उसकी जान बचाई है। तभी जैक का बेटा देखता है कि उसके शरीर में बड़े बड़े हथियार घुसे हुए हैं जिनसे उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। जैक का बेटा उन हथियारों को बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो जैक के बेटे को किनारे पर छोड़ आता है। वहीं लीडर को पता चल जाता है कि उसके बेटे ने जैक के बेटे को पानी की गहराइयों में मॉन्स्टर के पास छोड़ा था, इसीलिए वो अपने बेटे को सजा देना चाहता था। लेकिन जैक का बेटा उसे बचाने के लिए उनसे झूठ बोल देता है कि ये मेरा ही आइडिया था, मैं खुद गहरे पानी में जाना चाहता था। ये सुनने के बाद लीडर के बेटे को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि वो उसे मारने के लिए वहाँ पर छोड़ आया था जबकि उसने उसे बचा लिया। और अब जैक का बेटा भी यहाँ के लोगों का अच्छा दोस्त बन जाता है, जिसके बाद वो उन सभी लोगों को बताता है कि पानी के बड़े वाले मॉन्स्टर ने मेरी जान बचाई, लेकिन उस पर कोई भी विश्वास नहीं करता। जैक का बेटा एक बार फिर उसी मॉन्स्टर के पास जाता है जहाँ पर वो उसके साथ बहुत एंजॉय करता है। वहीं पर हमें कर्नल को दिखाया जाता है जो जैक को पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है, क्योंकि वो जैक से अपना पुराना बदला लेना चाहता था। लेकिन कर्नल को नहीं पता था कि जैक अपने परिवार के साथ कहाँ पर चला गया है। लेकिन कर्नल ने जैक के अडॉप्टेड बेटे स्पाइडर से यहाँ के कल्चर के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था। साथ ही अब उसने उड़ने वाले क्रिएचर्स पर बैठना सीख लिया था, जिस पर बैठकर वो स्पाइडर के साथ एक आइलैंड पर पहुंचता है। वहाँ के लोगों को ये बंदी बना लेता है और उनसे पूछता है कि क्या तुमने जैक को देखा है। वो उनको जैक की फोटो भी दिखाता है, लेकिन वो लोग उसे बताते हैं कि हमने इस शक्ल के किसी भी नाविक को यहाँ पर नहीं देखा। ये सुनकर कर्नल को गुस्सा आ जाता है, तो वो वहाँ के पानी के क्रिएचर्स को मारना शुरू कर देता है, जिससे स्पाइडर को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि ये बस मछली पकड़ने वाले नावी हैं, इन्हें कुछ भी नहीं पता। कर्नल उन लोगों से पूछना बंद कर देता है, लेकिन इस जगह को जलाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो कई और कबीलों के पास जाता है, पर उसे किसी भी कबीले से कोई जानकारी नहीं मिलती, तो वो कई नावी लोगों को मार देता है। और जब ये लोग समुद्र के रास्ते जा रहे होते हैं तभी इनके सामने समुद्र का एक बहुत बड़ा क्रिएचर जो अपने बच्चे के साथ तैर रहा होता है वो आता है। ये उस पर हमला करके उसे मार देते हैं, जिसके बाद ये लोग उस क्रिएचर के मुंह के अंदर जाते हैं, जहाँ से उसके दिमाग से एक लिक्विड निकालते हैं। और ये लिक्विड इतना ताकतवर होता है कि जो भी इंसान उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट करेगा या उसे पिएगा तो उसकी उम्र बहुत आराम से बढ़ेगी, यानी वो बहुत ज्यादा सालों तक जिंदा रहेगा और अर्थ पर जो इसकी कीमत होगी वो करोड़ों डॉलर में होगी। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन वो कबीला जिसने जैक और उसके परिवार को अपने यहाँ रहने दिया था वो इस मरे हुए क्रिएचर को देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये सब जैक की वजह से हुआ है। वो जैक से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से इंसान यहाँ तक पहुँच गए जो हमें और हमारे क्रिएचर को मार रहे हैं, जो हमारी दुनिया का हिस्सा है। लेकिन अब इंसानों को इसकी कीमत चुकानी होगी, इसीलिए हम उनके ऊपर हमला करेंगे। वहीं जैक के बेटे को दिखाया जाता है जो समुद्र में एक बार फिर उस क्रिएचर से मिलने जाता है जिसने उसकी जान बचाई थी। वो देखता है कि वो पूरी तरह से घायल पड़ा है, क्योंकि उसकी बॉडी में इंसानों ने एक बहुत बड़ा डिवाइस इंजेक्ट कर दिया था, जिस वजह से वो हिल भी नहीं सकता था। और अगर उसे यहाँ से भगाना है तो इन्हें उस डिवाइस को निकालना होगा। जैक का बेटा और उस कबीले के दूसरे बच्चे उस डिवाइस को निकालने की कोशिश करते हैं और जल्द ही इंसान भी इस जगह पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि वो इस क्रिएचर को मारकर उसकी बॉडी से वो लिक्विड निकालना चाहते हैं, जिससे इंसान की उम्र और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जैक और कबीले के सभी लोगों को पता चल जाता है कि उनके बच्चों की जान खतरे में है, इसीलिए सब के सब समुद्र के उस हिस्से की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पर बच्चे हैं। वहीं कर्नल इन सभी बच्चों को देख लेता है, लेकिन कर्नल जब तक वहाँ पर पहुँचता है बच्चे क्रिएचर की बॉडी से डिवाइस को निकाल लेते हैं और उसे समुद्र की गहराई में ले जाते हैं ताकि वो उस क्रिएचर को छुपा सकें। कर्नल के लोग बच्चों पर लगातार हमला कर रहे होते हैं और इसी हमले में कबीले का जो सरदार होता है उसकी बेटे की जान जाने वाली होती है।
लेकिन जैक का बेटा उसे बचा लेता है। पर तभी कर्नल और उसके लोग बच्चों को जाल में पकड़कर अपनी शिप में ले जाते हैं। जैक भी अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि कर्नल ने बच्चों को शिप के फ्रंट पर बांधा होता है, इसीलिए वो उन पर हमला नहीं कर सकता था। कर्नल जैक से कहता है कि अगर तुम अपने बच्चों की जिंदगी चाहते हो तो तुम्हें अकेले ही शिप पर आना होगा, और जैक इस बात के लिए मान जाता है क्योंकि वो अपने बच्चों और लोगों को बचाना चाहता है। पर इससे पहले वो शिप तक पहुंच पाता, वो क्रेचर जिसकी जान जैक के बेटे ने बचाई थी वो उनकी शिप के ऊपर कूद कर वहां पर तबाही मचा देता है, और यहाँ जैक और उसके साथियों को मौका मिल जाता है। वो अपने साथियों के साथ मिलकर कर्नल और उसके लोगों पर हमला कर देता है। इंसानों के बीच और नावी लोगों के बीच में घमासान युद्ध हो जाता है, जिसमें बहुत सारे इंसान मारे जाते हैं और कुछ नावी भी मारे जाते हैं। लेकिन इस लड़ाई में जैक के बेटे की हालत बहुत खराब हो जाती है और जल्दी उसकी भी मौत हो जाती है, जिससे जैक की पत्नी को बहुत दुख होता है और अब वो कर्नल से अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहती है। लेकिन अब भी उसका एक बेटा और एक बेटी जिसे उसने अडॉप्ट किया था, वो दोनों के दोनों कर्नल की गिरफ्त में होते हैं। जैक अपने बच्चों को बचाने के लिए जाता है। कर्नल जानता था कि जैक अपने बच्चों को यहाँ पर बचाने जरूर आएगा, इसीलिए उसने जैक को मारने के लिए सारे इंतजाम किए होते हैं। लेकिन जैक एक ब्लास्ट कर देता है जिससे काफी सारे लोग मारे जाते हैं, जिसके बाद वो खुद कर्नल की शिप पर आ जाता है और यहाँ पर जैक की पत्नी भी आ जाती है जो कर्नल के कई लोगों को मार देती है। अब जब कर्नल देखता है कि उसकी हार हो रही है, उसके लोग मारे जा रहे हैं, तो वो जैक की बेटे की गर्दन पर हथियार रखकर सबको हथियार फेंकने को कहता है। पर इससे पहले सब हथियार फेंकते जैक की पत्नी कर्नल के बेटे स्पाइडर, जिसे बचपन से उन्होंने ही पाला था, वो उसकी गर्दन पर चाकू रखती है और कहती है कि तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। कर्नल स्पाइडर को बचाने के लिए उसे छोड़ देता है। इसके बाद जैक और कर्नल के बीच में भयानक फाइट होती है और इस फाइट में जैक कर्नल को पानी में गिरा देता है। कर्नल जब पानी में डूब रहा होता है तभी वहां पर स्पाइडर आकर उसे पानी से बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसने भी उसकी जान बचाने के लिए जैक की बेटी को यानी कि उसी की बहन को छोड़ दिया था। कर्नल चाहता था कि स्पाइडर उसी के साथ रहे और वो उसके साथ पृथ्वी पर चले, पर स्पाइडर उसके साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि कर्नल एक बहुत जालिम इंसान है। उसने कई क्रिएचर्स को मार डाला था जो स्पाइडर कभी भी नहीं चाहता था, इसीलिए वो पानी में कूदकर एक बार फिर से जैक के पास चला जाता है, क्योंकि स्पाइडर अब उन्हीं के साथ रहना चाहता है और जैक की फैमिली भी उसे एक बार फिर से एक्सेप्ट कर लेती है। और अब जैक जो जंगल की दुनिया को छोड़कर पानी की दुनिया में आ चुका है, वो अपने बेटे को आखिरी विदाई देता है जिसकी मौत हो चुकी है। उसे पता है कि अभी उसकी इंसानों से बड़ी जंग होने वाली है। वो इनके प्लेनेट पर एक बार फिर से आकर पूरे के पूरे प्लेनेट को हथियाना चाहते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आई होप आपको ये मूवी जरूर पसंद आई होगी। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। मूवी का नाम अवतार 2 द वे ऑफ वाटर है।